हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं जो CHSL 2020 वाले के फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड है। CHSL 2020 का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि जान जाएं कि पहले से कितनी कट ऑफ जाने वाली है। बट ये जो हम लोग वो करते हैं ना, थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि सही हो जाए। बट ये है कि प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पुराने जो CHSL हो चुके हैं उनकी कट ऑफ से करते हैं। देखिए, ऐसा होता था कि जब 2016, 2015, 2017 तक ऐसा होता था कि 60 नंबर आपके अबव हैं आपके कट ऑफ से। मतलब जैसे प्रीलिम्स की कट ऑफ 135 गई तो 60 नंबर ज़्यादा है तो आपका हो जाता था इजीली, या 65 नंबर ज़्यादा हो जाता था। लेकिन फिर कुछ सालों से जब से नॉर्मलाइजेशन आ गया 2018 का, 2019 का और ख़ासतौर पर ये 2020, ये तीनों में शायद नॉर्मलाइजेशन रहा है। तो इनमें सब में क्या है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है और अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि कट ऑफ कितनी जाएगी 18, 19 और 20 CHSL में ख़ास तौर पर। फिर भी ऐसा हमने अभी पूरे 2018, 19, 20 तीनों, मतलब 18, 19 की पुरानी कट ऑफ को हमने एनालिसिस किया और ये हमने बनाया भी है। तो उस पर हमने ये प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर भी कर सकते हैं। और 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं, कम से कम 500 हो जाए तो कम्युनिटी पर कुछ अच्छी पोस्ट हम डाल देंगे और वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी, ये ज़रूर है। तो आप 500 तो करवा ही दीजिए कम से कम, ठीक है। और 2018 का जो प्रीलिम्स का था वो 135 गई थी, फिर वो बढ़ के टीयर 2 तक 190 हुई, मतलब कितने 55 नंबर बढ़ी थी। फिर उसके बाद में 22 नंबर का गैप आया, 212 नंबर कट ऑफ हुई थी। इसमें भी मेरा हुआ नहीं था क्योंकि मैंने उस समय भी सही से पढ़ा, मैं CHSL की मैंने तैयारी सही से किया नहीं। बट जब नहीं हुआ तो हमने सोचा कि MTS ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो CHSL में मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ 2018 ना 2019 में। और मैंने था, मतलब थोड़ा कम मन से ही दिया था पेपर। बस ये सोचता था कि चलो हो जाए, लेकिन होता नहीं था। कभी टाइपिंग में फेल या फिर कभी टाइपिंग ही नहीं किया। फिर 2019 वाले में तो 200, मतलब 3-4 नंबर से ही नहीं हो पाया था। लेकिन तब तक CGL में ही हो गया एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर हमने 2020 और 21 का फॉर्म ही नहीं भरा था। तो 190 18 में हुई, फिर उसके बाद में 22 नंबर बढ़ के 212 हो गई, जिसमें वैकेंसी 56,000 थी, 5600 थी। 1000 तो नहीं आएंगी क्योंकि आज बर्थडे है साहब का। 2019 वाले में क्या हुआ कि 159 फिल्म्स की कट ऑफ हुई थी, और वो इस वजह से गई थी कि 159 कट ऑफ इस वजह से गई थी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। फिर टीयर 2 तक 63 बढ़ के 222 हो गई थी, और 222 कट ऑफ आगे 15 नंबर बढ़ के 237 हो गई थी। इसमें वैकेंसी कुछ कम थी, मतलब 1000 के करीब 4684 थी। तो उसमें ये था कि हमने ये देखा कि देखो, पहले टीयर 2 तक 55, 63 दोनों का एवरेज कम से कम ये 65 नंबर आप मान के चलिए, 65 नंबर का इंक्रीमेंट लगता है। तो लेकिन इस बार 68 लगा। उसके भी थोड़े ये रीजंस हैं, क्योंकि वैकेंसी 2018 जैसी नहीं है, लेकिन 2019 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, उसको मानेंगे नहीं। तो 63 से 68 हो गई, थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ा है इस वजह से भी। और कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ बच्चे कम लिए जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहती है टीयर 2 की। तो अगर टीयर 2 की कट ऑफ ज़्यादा रहती है तो ये चांसेस रहते हैं कि टीयर 3 की कट ऑफ उस कंपैरिजन में ना बढ़े जितनी कि प्रीवियस ईयर में बढ़ चुकी है। क्योंकि टीयर 1 से टीयर 2 ही में इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब से ज़्यादा, तो वो उतना ना बढ़े। जैसे 55 2018 में बढ़ी, 63 2019 में बढ़ी, 68 2020 में बढ़े। तो आप ये सोच लीजिए, फिर टीयर 2 में 18 में 22, टीयर 2 से फाइनल में 22, फिर टीयर 2 से फाइनल में 19 में 15। तो आप ये सोच के चलिए कि ये सब 55 थी, 55 बढ़ी थी तब 22 बढ़ी, फिर 63 बढ़ी तो उतना और घट गया इधर। तो जितना जितना बढ़ता जाएगा इधर, उतना उतना घटता जाएगा। तो वैसे कायदे से 10 नंबर बढ़नी चाहिए। बट कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो कुछ प्रेडिक्ट इतनी आसानी से कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप 10 नंबर बिल्कुल ना मानिए। 209 से UR की 210 नंबर आप जोड़ेंगे तो 219 होगी। लेकिन आप सेफ साइड कम से कम 6 नंबर और एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो 219 और 6 225। तो मेरे अकॉर्डिंग 225-26 तक जानी चाहिए। ये हम श्योरली नहीं बोलते हैं, बाद में आप ये हमसे ना कहें कि क्यों नहीं गई। इसी तरीके से हमने EWS का भी देखा, तो वो 213 या 15 तक जा सकती है। OBC की 220, SC की 203
और एसटी की 195। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये ज़रूरी नहीं सही हो, आप इससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बॉर्डर पर है वो थोड़ा चिंतित रहते हैं, उनके लिए ये है। क्योंकि बात ये है ना, जितनी कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं या फिर कोई प्रेडिक्ट करता है, उससे ज़्यादा ही जाने की संभावना रहती है। तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से ना सोचिए कि जो हम बता रहे हैं वो सही होगी और जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत होगी, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप थोड़ा बढ़ाकर ही जब सोचेंगे तो आपको, अगर मान लीजिए किसी के नंबर 225 हैं या 226 हैं, तो वो थोड़ा डरता रहेगा, जिससे वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, इसके भरोसे नहीं बैठेगा। इस वजह से तो मुझे लगता है कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन में ये होना चाहिए कि थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा ही बतानी चाहिए कि भाई ज़्यादा है, आप लोग सतर्क रहो, तैयारी करते रहो। दूसरी बात, अगर लास्ट में हो ही जाता है तो आपको एलडीसी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एलडीसी की कट ऑफ ज़्यादा रहती है। पीए मिलेगा, और पोस्टल असिस्टेंट में भी क्या है कि काफ़ी दूर मिलेगा, तो थोड़ा सतर्क रहिए इस वजह से कि काफ़ी दूर भी जाना पड़ सकता है, होम स्टेट भी हो सकता है ना मिले। तो ठीक है ना, प्रेडिक्शन है, आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।